Good morning, my dear students. This is your second video on chapter market around us, and we have already learned about the different type of markets. And today we will learn about the retailers and how they deals with us, and they spread the inequality in our society. Here is the examples of a Ponchmeli weaving centers and putting out system. What is the putting out system? In this system, the merchants provide the raw materials to the small weavers, right? तो मर्चेंट जो होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं स्मॉल वीयर्स मींस जो वीविंग का काम करते हैं, बुनाई का काम करते हैं, उन्हें जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। और ये वीवर्स क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं इन अ लिमिटेड टाइम। जो उन्हें टाइम दिया जाता है कि आप इतने टाइम पीरियड के अंदर ये प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार कर दोगे। तो मैन्युफैक्चरर्स वीवर्स क्या करते हैं, ये काम करते हैं। और ना इनमें क्या चीज़ बेनिफिट होता है उनको, इनमें ये उससे बेनिफिट होता है कि उन्हें जो है मार्केट में अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना है उनको ये टेंशन नहीं होती। ना ही उन्हें पहले से कुछ जो है रॉ मटेरियल परचेज करके रखना पड़ता है। उन्हें इस चीज़ का कोई वरी नहीं होता है, कोई चिंता नहीं होती है कि उन्हें कैसे माल को तैयार करेंगे और कैसे उसे सेल करेंगे। तो ये उनका बेनिफिट है। बट एक डिसएडवांटेज भी इसमें ये आती है कि द पुअर, राइट, जो पुअर वियर्स होते हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशंस होती है। मींस जो उनका लेबर होता है उनको उनके लेबर के अकॉर्डिंग, उनके वियर, उनके हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग उनको इनसफिशिएंट अमाउंट जो है वो दी जाती है, पे की जाती है, राइट। इधर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक वीविंग सेंटर है इन द आंध्र प्रदेश, राइट। नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में एक वीविंग सेंटर है जिसका नेम है पोंचमपल्ली, राइट। इसका सिनोनियम्स क्या है, ये किस से रिजेंबल करता है? दैट मीन्स सिल्क साड़ीज, जहाँ पर सिल्क साड़ीज जो है वो तैयार की जाती हैं और रिटेलर्स को सेल की जाती हैं। और ये सिल्क साड़ीज जो है वो कैसे तैयार की जाती हैं, यहाँ पर काफ़ी वेराइटीज़ है जो थ्रेड के अकॉर्डिंग जो है टाई एंड डाई जो वैरायटी है वो यहाँ की फेमस है। और टाई एंड डाई थ्रेड यूज करके जो से जिगजैग पैटर्न में बना दिया जाता है, वीविंग कर दी जाती है। इनमें क्या है, पोंचमपल्ली में क्या होता है, एटलीस्ट 5 या 8 लूम्स होते हैं उनके पास। और जो एम्प्लॉय होते हैं उनको ये कम रेंजेस पर, यानी उन्हें एम्प्लॉय कम दी जाती है, उन्हें उनको पे कम किया जाता है। उनको हायर करके ये यहाँ पर साड़ीज जो हैं वो तैयार करवाते हैं। जो मास्टर वीवर्स होते हैं जो उन सभी वीवर्स को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं उन पर। वो सभी प्रोडक्ट को तैयार करवा कर लोकल जो ट्रेडर्स हैं उनको सेल कर देते हैं। और होलसेलर जो होते हैं वो आपको पता ही है कि क्या करते हैं कि ये बहुत लार्ज अमाउंट में जो है वो प्रोडक्ट को उठाते हैं और ये प्रोडक्ट को यहाँ से लेकर रिटेलर्स को सेल कर देते हैं और रिटेलर्स जो हैं वो कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ये एक चेन चलती है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर्स पे जाता है, होलसेलर से रिटेलर्स को जाता है, रिटेलर से कंज्यूमर्स को। तो ये लिंक है एक ट्रेड्स, आपको एक यहाँ एग्जांपल और भी दिया गया है, ट्रेडर्स जहाँ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। ये रॉ मटेरियल्स जो है वो सिल्क यार्न है जो कहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, बेंगलुरु से। और ट्रेडर्स जो होता है जो मास्टर वीवर्स है जो सेल करता है, उसके लिंक कई जगहों पर है जैसे कि हैदराबाद, बेंगलुरु, गुजरात। ये रॉ मटेरियल बेंगलुरु से लेकर वहां पर प्रिपेयर करके माल को आंध्र प्रदेश में और कहाँ बेच देते हैं, हैदराबाद के ट्रेडर्स को, बेंगलुरु और गुजरात के ट्रेडर्स को सेल कर देते हैं। इट कॉस्ट दैम समवेयर बिटवीन, कितनी कॉस्ट पड़ जाती है उन्हें, 390 to 500। ये डिपेंड करता है कि यार्न का मीन्स थ्रेड का क्या क्वालिटी होती है और क्या प्रोडक्ट जो है उससे तैयार किए जा सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो ये वेरी करता है। बट 65 जो हैं वो रुपीज़ वो स्पेंड करते हैं डाई में, राइट। तो टोटली जब साड़ी तैयार हो जाती है तो क्या अमाउंट में वो प्रिपेयर होती है, 1100 to 1200 में। बट जब कंज्यूमर तक ये पहुंचती हैं तो 4 टाइम्स ये इंक्रीज हो जाती है, मीन का रेट जो है वो 4 गुना हो जाता है। तो इससे कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है, राइट। तो ये चैन जो है वीवर से लेकर कैसे जाती है कंज्यूमर तक
और ये मार्केट्स में कैसे पहुंचते हैं, ये सारी चैन के ड्यूरिंग जो भी उन्हें रेंट देना पड़ता है, टाई एंड डाई के लिए उन्हें जो पैसे देने पड़ते हैं, या फिर उन्हें वीवर्स को जो पैसे देने होते हैं, सब कुछ मिलाकर ये अमाउंट काफ़ी हाई हो जाती है। इसलिए ये कंपनी क्या करती है कि जो वीवर्स हैं, पुअर वीवर्स, उनको दे कैन नॉट गिव द हायर प्राइस फॉर देयर लेबर, क्या उनको प्राइजेस उनके कम कर दिए जाते हैं, यानी वो कम पे पर काफ़ी व्यूअर्स, काफ़ी जो बुनाई करने वाले, वीविंग करने वाले लेबर को हायर कर लेते हैं और अपना प्रोडक्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, राइट। तो इसमें किसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, वीवर्स का, यानी पुअर जो लेबर का काम करते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन इस वे में हुआ कि उनको उनके हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग उनको पे नहीं किया जाता, राइट। तो नेक्स्ट जो है वो रिटेलर से रिलेटेड आपका है कि रिटेलर्स क्या होते हैं, ठीक है। रिटेलर्स जो होलसेलर से प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं वो सभी रिटेलर्स होते हैं, और रिटेलर्स जो हैं ये डायरेक्ट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। दे बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स या होलसेलर्स एंड सेल द कंज्यूमर्स। अगर ये होता है कि जैसे ही हमने एक सारा डिटेल में एग्जांपल हमने देखा, जैसे कि फार्मर्स से जो है कॉटन ली जाती है, फार्मर जो होते हैं कॉटन को प्रोडक्शन करते हैं और फिर वो गाइनिंग मिल्स को सेल कर देते हैं कॉटन को, जहाँ पर इनको बिल्कुल गांठों में कन्वर्ट किया जाता है ना। तो इसमें फिर उसे थ्रेड में बनाया जाता है, फिर ये जाती हैं थ्रेड से क्लॉथिंग मिल्स की ओर, और वहां से क्या होता है, यर्न जो तैयार किया जाता है, यर्न से क्लॉथ बनाए जाते हैं। फिर उन पर्टिकुलर जो गारमेंट फैक्ट्रीज होती हैं उनको सेल कर दिया जाता है, जहां पर गारमेंट्स के लिए स्पेशल क्लॉथ को लिया जाता है और गारमेंट्स जो है वो तैयार किए जाते हैं। गारमेंट्स से ये बड़े बड़े शोरूम्स या फिर रिटेलर्स को जाते हैं, और लास्ट में कहाँ जाते हैं, कंज्यूमर की ओर। तो यहाँ यही एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। दैट मीन्स रिटेलर्स क्या हुए, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से जो लेते हुए कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, और उनकी जो ऑडियंस होती है, मीन्स उनके कस्टमर्स होते हैं, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, एक्टिविटीज नोट करते हैं, देन फीडबैक देते हैं टू द मैन्युफैक्चरर्स। ये सभी क्या होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, जो एक बीच में इंटरमीडिएटर का काम करते हैं। Retailers only offer such merchandise for sales and satisfy the demand of the consumer। जैसे मैंने आपको बताया, ये कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को लाते हैं और मार्केट में रखते हैं, और सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं कंज्यूमर्स के लिए। दे आर नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स, राइट। ऑल द गुड्स ट्रेवल थ्रू अ चेन, सारी चीज जो है वो एज ए चेन के थ्रू जो है ट्रेवल करती है, और एट लास्ट कहाँ तक पहुंचती है, कंज्यूमर की ओर, राइट। तो द रिटेलर्स बाय फ्रॉम द होलसेलर्स, रिटेलर्स जो प्रोडक्ट कहाँ से खरीदते हैं, वो होलसेलर से परचेज करते हैं, एंड द सेल द वेरियस कॉमोडिटीज, मतलब अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं वो कंज्यूमर को प्रोवाइड करा देते हैं। ये रिटेलर्स जो हैं ये स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोवाइड कराते हैं, राइट। होलसेलर्स जो होते हैं वो बल्क में चीजें उठाते हैं मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट। तो रिटेलर्स जो हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट, मीन्स कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। देन द अदर मार्केट्स, राइट। हमने डिफरेंट मार्केट्स किया, वीकली मार्केट किया, होलसेलर्स मार्केट किया, रिटेलर्स किए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अदर मार्केट्स आर देयर, कि आप जो आज के टाइम में है कि हम परचेजिंग फ्रॉम होम कर लेते हैं थ्रू द फ्लिपकार्ट और स्नैपडील, ऐसी कई साइट्स हैं जहाँ से हम ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं। तो यहाँ यही एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसी कई साइट्स के थ्रू हम जो है घर बैठे ही अपने चीज़ों को परचेज कर लेते हैं, बट जो और उनकी पेमेंट इनके थ्रू हो जाती है, या तो ऑनलाइन होती है या फिर कैश ऑन डिलीवरी। बट कई कंपनीज ऐसी हैं, यहाँ आपको जैसे एग्जांपल फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील का क्या है कि ये आपको करवाती हैं होम डिलीवरी प्रोवाइड, बट कई चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट से आपको सीधा प्रोडक्ट लाकर देते हैं। कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें आप इनके थ्रू परचेज नहीं कर देते, राइट। फॉर एग्जांपल फार्मर यूजेस पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर्स, सेक्टिसाइड, ये सभी चीज़ें इक्विपमेंट्स जो लेते हैं, जो फील्ड में वर्क
काम करने में आते हैं, जो प्रोडक्शन करने में काम आते हैं, उनको यूज़ करने के लिए आपको जो लोकल मार्केट है सिटीज़ या टाउन्स में, वहाँ से ये चीज़ें फार्मर्स परचेज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स यहाँ होती हैं। मार्केट्स ने कैसे इनइक्वालिटी स्प्रेड की हुई है, क्योंकि मार्केट में अगर जो भी चीज़ें हमें मिलेंगी वो आपको पता है कि एक चैन के थ्रू होके आती हैं। मींस जो उन्हें प्रिपेयर करते हैं उनको उनके लेबर के अकॉर्डिंग कम मिलता है, राइट। उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें जो है पे किया जाता है, जिससे जो है सोसाइटी में क्या होता है, इनइक्वालिटी भी स्प्रेड होती है। या फिर अगर किसी कंपनी में, राइट, जैसे हम ऑनलाइन अगर कुछ मंगवाते हैं, किसी कंपनी के थ्रू मंगवाते हैं, तो क्या होता है उसमें जो एजेंट्स होते हैं वो उनकी सैलरी भी डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटीज और देयर सेलिंग प्रोडक्ट्स, राइट। तो इससे क्या होता है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी समा जो मार्केट में है वो इनइक्वालिटी भी है, राइट। ऑन वन हैंड मार्केट्स क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ये मार्केट अगर सबको एम्प्लॉयमेंट भी देता है उनको, उसके अलावा साथ साथ जो है वो क्या है, इनइक्वालिटी भी स्प्रेड करता है। इससे कैसे, एक चैन ऑफ द मार्केट लिंक्स द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स। ये क्या करते हैं, मार्केट से जो है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में एक चैन है मार्केट, जो प्रोवाइड करवाती हैं हमारे को सभी प्रोडक्ट्स। तो ये हमें जब भी जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, जो सब इक्वली अपना प्रोडक्ट्स लेते हैं, बट ये जो पेइंग करते हैं, कई कंपनीज होती हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस होते हैं, और इस सबको जो है कई कंपनीज को ह्यूज प्रॉफिट मिलते हैं, कईयों को कम मिलते हैं, कईयों को अपने प्रॉफिट जो है, अपनी पे जो है वो उनकी सेलिंग पर डिपेंड होकर मिलती है, राइट। तो ये क्या कराता है, इससे इनइक्वालिटी स्प्रेड होती है दैट फुलफिल देयर डे टू डे नीड्स। कई ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी अर्निंग ही कर पाते हैं। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, दीज फैक्ट्रीज आर, ये यूनिट्स होती हैं, परचेज करती हैं क्लॉथ इन द बल्क एंड द क्लॉथ तैयार करती हैं, लाइक शर्ट्स, टॉप्स एंड ट्राउजर्स। और ये लेबर्स को हायर करते हैं, टेम्परेरी होते हैं इनके लेबर्स, और फिक्स्ड इनकी पे होती है, जो डिपेंड करता है उनकी स्किल पर कि वो क्या काम कर सकते हैं, ये वर्कर्स जो हैं वो क्या क्वालिटीज़ होती हैं उनमें। और ये सारे लेबर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पे किए जाते हैं, लाइक जो वुमेन्स होती हैं उन्हें पे किया जाता है लेस, बट जो लेबर्स होते हैं जो हाई टेक्निक के होते हैं, अच्छी क्वालिटीज़ के काम करते हैं, लाइक स्टिचिंग के काम करते हैं, उनको पे किया जाता है ज़्यादा। तो बटनिंग, क्योंकि लेडीज़ जो हैं वो वर्क करती हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटीज़ लाइक बटनिंग, थ्रेडिंग, कटिंग, आयनिंग, पैकेजिंग, ये सब काम जो करती हैं वो लेडीज़ करती है, जिन्हें कम पे किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का कुछ एग्जांपल दिया जाए, तो वहाँ पर अगर 50 वर्कर्स काम करते हैं, जिनमें टेलर्स जो हैं उनको मिलता है 4000 उनकी पे है, बट जो आयरनिंग के काम करते हैं उन्हें 2 रुपीज़ पर पीस मिलता है आयरन करने के। देन उसके बाद जो बटनिंग के काम करते हैं उन्हें मिलता है 2000 रुपीज़, और जो चेक करते हैं कि पीसीज में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उन्हें 1500 मिलते हैं। ऐसे सबके जो हैं अलग अलग पे स्केल्स होते हैं, और वह 1000 मिलते हैं जो उनकी पैकेजिंग के काम करते हैं। इससे क्या है, इनइक्वालिटी स्प्रेड होती है, क्योंकि जो लोग हैं, जो स्किल्स हैं वो वर्कर्स की अलग अलग होती हैं, वो अलग अलग ही पे मिलता है, इनइक्वालिटी स्प्रेड होती है, राइट। तो मैन्युफैक्चरर्स क्या होते हैं, ट्राउजर्स को सेल करते हैं एट द रेट 400 रुपीज़ ईच, और रॉ मटेरियल और सब कुछ वेजीज, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी उनकी टाई एंड डाई, जो भी सब कुछ इंक्लूड करके वो पे, उनका रेट जो होता है वो 400 पर पीस आता है। बट अगर शोरूम्स में कोई चीज़ ली जाती है, परचेज की जाती है, तो उनका पे जो होता है, उनका जो रेट होता है, कॉस्ट होती है, वो ज़्यादा होती है। क्यों, उनको वहाँ पर रेंट देना पड़ता है, अपनी मेंटेनेंस के लिए सब चीज़ इंक्लूड कर दी जाती है टू द प्रोडक्ट में सब कुछ इंक्लूड करने से उनका रेट क्या हो जाता है, वो 900 हो जाता है। और वो चार्ज करते हैं वन ट्राउज़र के लिए, कस्टमर के लिए पे क्या उनके चार्जेस होते हैं, वो 1600। बट हम शोरूम्स के अलावा अगर कहीं लेते हैं तो वो 350 रुपीज़ जो है वो सब कुछ एडवर्टाइजिंग के लिए सब कुछ जो है उन्हें पे करना पड़ता है।
तो जिससे हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग से जो चीज़ आती है कंज्यूमर तक, वो डिफरेंट डिफरेंट उनके रेट्स जो हैं वो मिलते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट वो सेम ही क्वालिटी का क्यों ना हो, राइट। अगर हम किसी भी बाहर शॉप्स में अगर परचेज करते हैं तो उन्हें जो है वो सब कुछ यानी मेंटेनेंस के लिए या फिर रेंट के लिए कई चीज़ नहीं देनी पड़ती, या टैक्सेस जो हैं उनके कम होते हैं। तो रॉ मटेरियल से जो चीज़ तैयार होगी वो डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट की होगी, लाइक शोरूम में अलग होगा और आपको जो वीकली मार्केट है उसमें अलग रेट मिलेगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है जो मैन्युफैक्चरर से होते हुए कंज्यूमर तक पहुंचने में उनकी चेन पर डिपेंड करता है कि उनको किस किस चेन से होकर आना पड़ता है, राइट। इट इज़ मोस्टली द एफ्लुएंट एंड द इनएफ्लुएंटियल हु मेक्स मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट, कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है या पूर्ण चीज़ है वो क्या है, मार्केट में प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। जो वीवर्स हैं, फार्मर्स हैं, लेबरर्स का काम करते हैं, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है क्योंकि उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है थ्रू द रिच एंड पावरफुल पर्सन्स, क्योंकि ना तो उन्हें जो है उनकी लेबर के अकॉर्डिंग उनको पे किया जाता है, साथ ही साथ जो उनको लोन दिया जाता है वो भी हाई इंटरेस्ट पे दिया जाता है। बट ऐसा जो है वो फिक्स किया जाना चाहिए, एस्टेब्लिश कोऑपरेटिव किया जाना चाहिए, सहकारिता स्थापित की जानी चाहिए कि उनको जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और साथ ही साथ उन्हें भी सभी ऐसी फैसिलिटीज दी जा सके कि उनको लोन जो है वो कम रेट पर, कम इंटरेस्ट पर दिया जाए। तो ये सभी चीज़ जो है उनके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ को ध्यान में रख कर दिया जाना चाहिए कि ताकि उनके हितों के लिए, फार्मर्स के जो इंटरेस्ट के लिए भी काम आगे किया जाए। ऑन वन हैंड वी हैव मॉल्स एंड बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, कि एक जगह हम देखते हैं कि बहुत शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, मॉल्स हैं, और दूसरी जगह हम देखते हैं कि शेख साई या वीकली मार्केट है। दोनों के रेट जो है हमने जैसे एक्सप्लेन किया कि वेरी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है उन्हें जो स्ट्रीट मार्केट्स होते हैं वहाँ उन्हें जो है वो रेंट पे नहीं करना पड़ता। दैट्स वाई कि वहाँ के जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की वो कम होती है। ऐसे बायर्स वो चीज़ जो सभी बायर्स जो हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर पाते जो मॉल्स में मिलते हैं, जो हाई रेट्स पर मिलते हैं। दैट्स वाई जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इंडिया में वो लोकल मार्केट से ही प्रोडक्ट्स को परचेज करती है। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ये सब, विच इज़ ड्यू टू द इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे समाज में, इंडिया के सोसाइटी में या इंडिया में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो अनइक्वल है। दैट्स वाई वहाँ जो लेवल है पुअर एंड रिच में वो भी काफ़ी गैप है, जिससे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की जगह ही लोकल मार्केट को प्रेफर करती है, राइट। दिस वॉज योर चैप्टर वी हैव completed. Okay students, thank you, have a nice day and take care.